अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम आपको बताएंगे कि आपने एफपीआर में अपना बिज़नेस किस तरह से रजिस्टर करना है। सबसे पहले आप आएंगे गूगल में, यहाँ आप लिखेंगे आईरेस लॉगिन। आईरेस पे लॉगिन कर लेंगे आप। यहाँ पे आप अपना यूज़र नेम और पासवर्ड डालेंगे। याद रखिएगा कि आप पहले से एफपीआर में रजिस्टर्ड हैं तो तभी ये पॉसिबल है, अदरवाइज़ पहले आपको रजिस्ट्रेशन करनी पड़ेगी। ये यूज़र नेम और पासवर्ड जो है वो डालने के बाद आप जब इंटर करेंगे तो आप इस विंडो पे आ जाएंगे। इस विंडो पे आने के बाद आपने जाना है रजिस्ट्रेशन में। रजिस्ट्रेशन के सेकंड कॉलम में फॉर्म ऑफ रजिस्ट्रेशन फेल टू मॉडिफिकेशन ऑफ इनकम टैक्स, इस पर क्लिक कर दिया। यहाँ पे वो साल लिखेंगे जिस साल के लिए बिज़नेस रजिस्टर करना है, 2024। कंटिन्यू करने के बाद आपके पास ये विंडो आएगी। अब ये देखें, ऑलरेडी रजिस्टर्ड होने की वजह से यहाँ पे डेटा मौजूद है। तो आपने बिज़नेस ऐड करना है तो सबसे पहले बिज़नेस की प्रॉपर्टी ऐड करनी है। यहाँ पे रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी ऐड है, यानी घर की। इसके बाद अगर आपने कोई बिज़नेस ऐड करना है अपनी जगह का तो यहाँ से आप ऐड न्यू एड्रेस करेंगे। इसकी टाइप डालेंगे कि ये कौन सी प्रॉपर्टी है, क्योंकि बिज़नेस कर रहे हैं तो कमर्शियल या इंडस्ट्रियल या एजुकेशनल जो भी आपका बिज़नेस है उस हिसाब से आप डाल देंगे। यूनिट नंबर लिख देंगे, 3 है। एरिया लिख देंगे, जैसे सेक्टर 6 है, सेक्टर 4 है। सिटी जो है वो यहाँ पे आपने सर्च करनी है। सर्च करने के बाद आपने यहाँ से उसका एक्शन कर लेना है, कोई भी जगह आपने सेलेक्ट कर ली। उसके बाद आपने उसकी फॉर्म लिखनी है कि शॉप है, प्लाज़ा है, शेड है, स्कूल है, रेस्टोरेंट है, जो भी बिज़नेस है आपका उसने लिख दिया। फिर कम्प्लेक्स या स्ट्रीट, यानी जो भी आपका, यानी जेल रोड है, ब्लू एरिया है, जो भी उसने आपने लिख दिया। शेयर आपने लिखने हैं कि कितने हैं, आपने पूरी दुकान ली है, आधी ली है, कितने % शेयर लिए। यहाँ कैपेसिटी में आपने लिखना है आप उसके मालिक हैं या टेनेंट हैं, किराएदार हैं। तो यहाँ पे हम आगे इसके किराएदार, ठीक है। तो ये जो ज़रूरी चीज़ थी वो हमने लिख ली हैं। उसके बाद आपने करना है यहाँ पे ओके। ओके करेंगे तो ये देखें आपकी कमर्शियल प्रॉपर्टी शॉप लैंड जेल रोड सेक्टर 6 इस्लामाबाद आ गया, ठीक है। इसमें से जो भी आपने अपना रखना है हेड ऑफिस उसको आपने टिक कर देना है, ठीक है। तो कमर्शियल प्रॉपर्टी ही बिज़नेस में आपका जो है वो हेड ऑफिस रहेगी। फिर आपने बिज़नेस पे जाना है, ठीक है। यहाँ देखें कोई बिज़नेस ऐड नहीं है, आपने यहाँ से ऐड पे क्लिक करके बिज़नेस कर देना है। कोई भी बिज़नेस है आपका, मिसाल के तौर पे, ठीक है, आपका ज़फ़र इलेक्ट्रॉनिक्स है, ठीक है। उसकी आपने एक्विजिशन डेट डाल देनी है, कब से स्टार्ट किया, आज से स्टार्ट किया, कैपेसिटी क्या है आपकी, आप उसके ओनर हैं या आप पार्टनर हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप ओनर हैं, ठीक है। ये करने के बाद आपने ऐड एक्टिविटी के अंदर जाना है और उसकी डिटेल बतानी है कि आपका बिज़नेस क्या डिटेल रखता है। ये में आ गया, आपने इसको प्रिंसिपल एक्टिविटी बनाना है या सेल टैक्स में रजिस्टर करना है, ठीक है। फेडरल एक्साइज ड्यूटी पे करना है तो कर दें, अदरवाइज़ छोड़ दें। सेक्शन आपने यहाँ पे देना है, ठीक है, जैसे कि कंस्ट्रक्शन है, मेडिकल है, स्कूल है या जनरल ऑर्डर सप्लायर है, ठीक है। तो ये जनरल ऑर्डर सप्लायर अगर है, सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। स्टार्ट डेट आपने बता देनी आज की, ठीक हो गया। अगर कोई भी एक्टिविटी इसमें आप मज़ीद ऐड करना चाहते हैं कि आप मेडिकल की फैसिलिटीज़ देते हैं, आप कंस्ट्रक्शन की देते हैं, तो यहाँ ऐड करके आप ऐड एक्टिविटी में ये सारी चीज़ें डाल देंगे। इसको कर देना हमने ओके। बिज़नेस का हमारा हो गया ख़त्म। अब हमने लिंक करना है, ठीक है। लिंक में हमने कोई चीज़ नहीं डालनी, छोड़ देना है, ठीक है। लिंक में ये चीज़ होती है कि आपके कोई एम्प्लॉयज़ हैं या आपके कोई लीगल एक्सपर्ट्स हैं, ठीक है। उसके बाद है मेन अटैचमेंट का। अटैचमेंट में आपने सबसे पहले जो इनकम टैक्स है उसका, उसके अंदर बिज़नेस जो ऐड कर रहे हैं उसमें आपने 2-3 चीज़ें दिखानी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम नीचे से शुरू करते हैं, पेड बिल ऑफ यूटिलिटी, ठीक है। तो पिछले 2-3 महीने पुराना ना हो, कोई भी बिल जो है यहाँ से आपने अटैच कर देना है, ठीक है। कोई भी बिल है, ठीक है ना, उसकी PDF आपके पास होगी तो आपने ऐड कर देना है। ओके करेंगे वो ऐड हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद ऊपर आए तो एविडेंस ऑफ ओनरशिप, अगर आप मालिक हैं तो उसका फ़र्ज जो है वो अपलोड करेंगे। अगर आप किराएदार हैं तो उस पर आपने यहाँ पे जो किराएनामा या जो आपके पास स्टाम्प पेपर था या लेटर हेड पे किराएनामा था वो आपने यहाँ से PDF की फॉर्म में अटैच कर देना है, ठीक है। तो कोई भी आपने यहाँ से अटैच कर दिया। उसके बाद है आपके पास एविडेंस ऑफ ओनरशिप भी आ गया, ठीक है। और ये सारी चीज़ें आपकी कंप्लीट हो गई, ठीक है। यहाँ से आपने अब इसको कर देना है बंद। फिर बैंक अकाउंट पे चले जाना है, ठीक है। बैंक अकाउंट में जाके आपने बिज़नेस के नाम पे जो आपका बैंक अकाउंट है उसको ऐड करना है। ऐड बैंक अकाउंट में जाके टाइप सेलेक्ट करेंगे कि बैंक अकाउंट है,
फॉर्म सेलेक्ट करेंगे, सेविंग है, करंट है, जो भी है, ठीक है। उसके बाद बैंक का नाम यहाँ से आप सर्च करेंगे, कोई भी अलाइड बैंक है, ठीक है, अलाइड सर्च करेंगे आप तो अलाइड बैंक आ गया। जहाँ पे भी आपकी ब्रांच है वो आपने यहाँ से सिलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद आपने IBFT नंबर लिखना है, उसके बाद IBAN लिखना है, ठीक है। कैपेसिटी लिखनी है कि आपका अपना अकाउंट है या बेनामी है, उसमें शेयर लिख देने के, क्योंकि आप प्रोप्राइटर हैं तो 100% शेयर। यहाँ पे आपने ओके कर दिया ठीक है, सारी चीज़ें आपकी यहाँ पे हो गई अटैच। अब आपने यहाँ से जाके करना है इसको सेव, ठीक है। सेव करने के बाद आपने यहाँ से इसको सबमिट कर देना है। क्योंकि हमने यहाँ पे बिजनेस ऐड कोई नहीं करना तो हम सबमिट नहीं करेंगे। जैसे ही आप सबमिट करेंगे ये चीज़ आपके आउटबॉक्स में चली जाएगी और 1-2 दिन में कमिश्नर जो है वो आपकी इस अप्रूवल को एक्सेप्ट कर लेगा। थैंक यू।